हेलो एवरीवन। आईबीपीएस एएफओ की प्रिपरेशन करते टाइम सबसे बड़ी दिक्कत आती है प्रीलिम्स और मेंस को साथ में कैसे मैनेज करें। जब प्रीलिम्स पे ध्यान देना शुरू करते हैं तो मेंस रह जाता है और मेंस पे फोकस करो तो प्रीलिम्स छूट जाता है। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे इन दोनों को साथ में कैसे मैनेज करना है, क्या स्ट्रेटजी हम अपनाएं जिससे हम इनको साथ लेके चल सकें। कुछ बच्चे क्या करते हैं, प्रीलिम्स क्लियर करूंगा उसके बाद मैं मेंस पे फोकस करूंगा, या तो इस साल प्रीलिम्स पढ़ लेता हूं अगले साल मेंस की तैयारी कर लूंगा, या पहले सारा प्रीलिम्स का सब्जेक्ट खत्म करता हूं उसके बाद में मेंस शुरू करूंगा। ये सब बहुत गलत स्ट्रेटजी है, आपको बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। प्रीलिम्स और मेंस के बीच में वैसे भी शॉर्ट टाइम मिलता है। अगर आपने प्रीलिम्स क्लियर कर भी लिया पढ़ के और आपका मेंस तैयार नहीं है तो कोई फ़ायदा नहीं है आपके प्रीलिम्स क्लियर होने का। दोनों को डे 1 से साथ लेके चलिए एक स्मार्ट और बैलेंस वे में। मैं आपको बताती हूँ आप क्या कर सकते हैं, जो मैंने अपनाया था आपको शायद उससे हेल्प मिल जाए। सबसे पहले हम देखते हैं एग्ज़ाम स्ट्रक्चर क्या है। तो प्रीलिम्स में सब्जेक्ट्स आते हैं इंग्लिश, क्वांट एंड रीजनिंग, एंड मेंस में सब्जेक्ट आता है एग्रीकल्चर। मतलब दोनों एग्ज़ाम के अंदर पूरा अलग अलग पोर्शन आ रहा है, तो हमको साथ में सारे सब्जेक्ट लेके चलने पड़ेंगे। यहाँ पे प्रीलिम्स क्वालिफाइंग नेचर का होता है और मेंस आपका सिलेक्शन डिसाइड करता है। लेकिन अगर आप प्रीलिम्स में ही फेल हो गए तो आप पूरी रेस से आउट हो जाएंगे। तो आपको साथ में प्रीलिम्स का अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी। और आजकल वैसे भी प्रीलिम्स की कट ऑफ हाईज आ रही है, तो हम बिल्कुल ये नहीं कर सकते कि प्रीलिम्स को छोड़ दिया, मेंस की तैयारी कर रहे हैं फिर कुछ दिन में प्रीलिम्स निकाल लेंगे, ये नहीं हो पाएगा। आपको साथ में लेके चलना पड़ेगा। तो चलो देखते हैं क्या स्ट्रेटजी हमको रखनी है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें फेज़ फर्स्ट की, फेज़ फर्स्ट मतलब डे 1 से लेके प्रीलिम्स होने के 1 महीने पहले तक। इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको थोड़ा मेंस पे ज़्यादा फोकस रखना है और प्रीलिम्स पे थोड़ा कम। 60:40 आप कर लीजिए। तो सुबह सुबह जब हम जगते हैं तो हमारा दिमाग बहुत फोकस और काम होता है। इस टाइम पे फुल एक्टिव मोड में रहते हैं। तो इस टाइम पे आप वो सब्जेक्ट पढ़िए जो आपको थोड़े डिफ़िकल्ट लगते हैं या जिनको याद करने की ज़रूरत होती है। जैसे मेंस के सिलेबस एग्रीकल्चर पूरा ऐसा है जिसको हमको रिवीजन करना है और प्लस याद करने की ज़रूरत है। तो सुबह सुबह के टाइम पे आपका दिमाग ज़्यादा रिकॉल कर पाता है क्योंकि उस टाइम पे ज़्यादा फोकस रहता है। तो उस टाइम आप मेंस के सब्जेक्ट पढ़िए। उसके बाद में जब दोपहर का टाइम होता है, थोड़ी लो एनर्जी रहती है, तो आप प्रीलिम्स पे शिफ्ट होइए। प्रीलिम्स की जब आप प्रैक्टिस करेंगे इस टाइम पे तो आपका दिमाग थोड़ा एक्टिव मोड में आएगा और लो एनर्जी में भी आप अच्छा कर जाएंगे। एंड इवनिंग के टाइम पे वापस मेंस पे फोकस कीजिए। उस टाइम पे आपके अंदर वापस थोड़ा माहौल भी ठीक हो जाता है। शाम का टाइम वैसे भी अच्छा होता है, उस टाइम पे आप रिवीजन कीजिए, मेंस का सिलेबस देखिए। और कभी कभी ऐसा होता है, दिन का कुछ टाइम ऐसा होता है जब हमको बिल्कुल बोरिंग फील हो रहा होता है, ना हमको मेंस पढ़ना है ना प्रीलिम्स पढ़ना है, तो उस टाइम पे आप मॉक टेस्ट दीजिए और उसका एनालिसिस कीजिए। मॉक टेस्ट देंगे तो फ़ायदा होगा कि आपको अगर अच्छे स्कोर मिल गए तो आप वैसे मोटिवेट हो जाएंगे कि यार अच्छे स्कोर आ रहे हैं। और मान लो आपका स्कोर अच्छा नहीं आया है तो आपको फिर मोटिवेट होना ही पड़ेगा कि स्कोर अच्छा नहीं आ रहा है, अब तो मुझे पढ़ लेना चाहिए, तो आप वैसे पढ़ लेंगे। लेकिन मॉक टेस्ट देने के बाद में एनालिसिस कंपलसरी है। अगर आपने एनालिसिस नहीं किया तो टेस्ट दिया हुआ किसी काम का नहीं है। आपको एनालिसिस बिल्कुल अच्छे से करना है, देखना है मैंने क्या गलत किया, कैसे किया। जो गलत हुए हैं उन क्वेश्चंस को नोट कर लीजिए और अगला जब टेस्ट दे रहे हो तो उससे पहले एक बार उसका रिवीजन कर लेना चाहिए। फिर उसके बाद में बात करें प्रीलिम्स के 1 महीने पहले वाला टाइम। इस टाइम पे आप थोड़ा प्रीलिम्स पे ज़्यादा फोकस करना शुरू कीजिए, 50-50 कर लो। इससे पहले तक आप प्रीलिम्स के टेस्ट अगर देने हैं तो वीकली एक टेस्ट देना सफिशिएंट रहेगा। आप संडे टू संडे कर लीजिए, संडे को मॉक दिया और उसका एनालिसिस किया, फिर अगले संडे को प्रीलिम्स का मॉक दिया, इतना सफिशिएंट है। लेकिन 1 महीना बचा है प्रीलिम्स का, तो आप मॉक टेस्ट इंक्रीज़ कर दीजिए प्रीलिम्स के लिए। वीक में 2 से 3 मॉक टेस्ट दीजिए और उसका एनालिसिस कीजिए। और मेंस को तो साथ में लेके चलना ही है। अगर आपका प्रीलिम्स बहुत ही कमज़ोर है, आपको लग रहा है कि मुझे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, तो भी आपको मेंस को नहीं छोड़ना है, क्योंकि प्रीलिम्स क्लियर कर भी लिया, मेंस स्ट्रॉन्ग नहीं रहा तो कोई मतलब नहीं है आपका प्रीलिम्स क्लियर होने का। तो आपको साथ में लेके चलना है। एटलीस्ट आपको 1 घंटे तो पढ़ना ही पढ़ना है पूरे दिन में मेंस को। और मेंस को 1 दिन के लिए भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि एग्रीकल्चर ऐसे सब्जेक्ट है ना जो बार बार रिवीजन नहीं करोगे तो ब्लर होता जाएगा और दिमाग से निकल जाएगा, फिर आपको नए से शुरू करना पड़ता है। तो अगर आपने 1-2 दिन के लिए मेंस को स्किप कर दिया तो आपको फिर वापस नए तरीके से शुरू करोगे, ज़्यादा जोर आएगा। इसलिए आप
बेहतर रहेगा कि 1 घंटा कम से कम निकाल लीजिए मेंस के लिए, ताकि आप अच्छे से उस पे फ़ोकस करते रहें, रिवीजन करते रहें, तो आपके माइंड में बना रहे कि हाँ, एग्रीकल्चर वाला रिवाइज़ हो रहा है साथ-साथ में, और वो ब्लर नहीं होगा एकदम से। फिर उसके बाद में ऐसा टाइम जब प्रीलिम्स को 10 से 15 दिन बचे हैं, उस टाइम पे भी आपको मेंस को हटाना नहीं है एकदम से, आधा 1 घंटा आपको देते रहना है, सिर्फ रिवीजन करते रहिए चाहिए, लेकिन आपको देना है टाइम। और डेली मॉक टेस्ट शुरू कीजिए प्रीलिम्स के लिए, और साथ साथ में प्रीलिम्स के जो इम्पोर्टेंट फार्मूलाज हैं या इंग्लिश के अंदर वोकेब है, इन सबको रिवीजन करते रहिए। टेस्ट जब आप देंगे तो आपको पता चलेगा कि कौन सा वीक पॉइंट है, कौन सा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है मेरा, मुझे क्या अटेम्प्ट पहले करने में सही रहेगा। आप टेस्ट देने से ही आपको सब कुछ पता चलेगा। अपनी खुद की स्ट्रेटजी बनाइए टेस्ट देने के बाद कि मेरे को कैसे पेपर अटेम्प्ट करना है प्रीलिम्स का। प्रीलिम्स आपको पेपर अटेम्प्ट करने के लिए आना ही चाहिए, आपको पता होना चाहिए कैसे पेपर अटेम्प्ट करना है। प्रीलिम्स की प्रैक्टिस और उसके बाद में पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, ये 2 चीज़ें हैं जो आपको प्रीलिम्स करेक्ट कराने में मदद करेंगी। सब पढ़ लेंगे बिल्कुल, प्रीलिम्स का सब कुछ सबको आ रहा होगा, लेकिन अगर आपको ये नहीं पता है कि आपको क्या अटेम्प्ट पहले करना, आप किसी पजल में फंस गए शुरू में रीजनिंग में जाके और आगे आप बढ़ ही नहीं पा रहे हो, तो व्यर्थ है फिर आपने जो पढ़ा हो। तो आपको पता होना चाहिए आपका क्या फोकस पॉइंट है, कहाँ से आपको पहले शुरू करना है, कहाँ आपको स्किप करना है क्वेश्चंस को, कौन से क्वेश्चंस को आपको लेना है अटेम्प्ट करने के लिए, सब कुछ आपको पता चलेगा जब आप मॉक्स देंगे। तो अच्छे से एनालिसिस कीजिए मॉक देने के बाद, ताकि आपको पता चले कि आपको कैसे स्ट्रेटजी बनानी है उसको प्रीलिम्स को अटेम्प्ट करने के लिए। और 2 से 3 दिन पहले आप ऐसा कर सकते हैं कि हाँ, प्रीलिम्स के 2-3 दिन बचे हैं तो अब मेंस को छोड़ दें, 2-3 दिन में इतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, और प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होते ही वापस मेंस पे शिफ्ट हो जाइए, बिना इसका एग्ज़ाम का कि मैं इसका रिज़ल्ट आ जाएगा उसके बाद में मैं मेंस शुरू करूँगा, तो ये भी नहीं करना है, क्योंकि प्रीलिम्स का रिज़ल्ट आता है 10 से 15 दिन बाद। अगर आपके 10 से 15 दिन निकल गए तो 1 महीने का तो टाइम मिलता है, उसमें से अगर हमारे 10-15 दिन वेस्ट हो जाएंगे तो क्या मतलब निकला फिर मेंस का, और वैसे भी ब्लर हो जानी है फिर मेंस। तो हमको प्रीलिम्स देने के बाद बिना रिज़ल्ट का वेट किए, अगर आपका पेपर अच्छा खासा हुआ है तो मेंस शुरू कर देनी है, और पूरे महीने आपको अच्छे से रिवीजन करना है मेंस का, जितना ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा मॉक्स देने हैं मेंस के भी। हाँ, ये नहीं है कि सिर्फ एग्रीकल्चर आता है तो इसके क्या मॉक लगाने हैं, मेंस के मॉक्स आपको कंटिन्यू लगाते रहना है, जितने ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा मॉक लगाना है, क्योंकि जब आप मॉक लगाएंगे तो आपको ये पता चलेगा कि नए क्वेश्चंस कौन से आ रहे हैं, नए टॉपिक कौन से हैं जो कवर नहीं हुए हैं मुझसे, तो मैं वो वाले टॉपिक कवर कर लूँ। आपको ये पता चलेगा कि कौन से सब्जेक्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेरा कौन सा वीक चल रहा है, ये सब कुछ सिर्फ मॉक से पता चलता है, उसके एनालिसिस से पता चलता है। तो आपको मेंस के भी अच्छे खासे मॉक्स लगाने हैं। उसके बाद में करंट अफेयर्स पे ध्यान देना है उस 1 महीने में, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली गवर्नमेंट स्कीम जो आती हैं वो आपको उस 1 महीने में कवर करनी है अच्छे से। ये वाले आप बाद के लिए छोड़ सकते हो उस 1 महीने के लिए, लेकिन सिलेबस आपका पहले से कंप्लीट होना चाहिए प्रीलिम्स के साथ साथ में। उसके बाद में कुछ की पॉइंट्स अगर हम देखें तो वही जो मैंने आपको बताया, एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। मेंस को डे 1 से स्टार्ट करना है, आपको आपके रूटीन पे स्टिक रहना है, बिल्कुल चेंज नहीं करना है। ऐसा नहीं करना है कि 10-15 दिन प्रीलिम्स छूट गया उसके बाद में आ रहा है, इससे क्या होगा, आपके बीच में गैप अगर आ गया तो आप अच्छे से कवर नहीं कर पाओगे, खुद के दिमाग पे स्ट्रेस आ जाएगा कि यार वो तो छूट गया, अब कैसे कवर करूं। देन स्टे कंसिस्टेंट विद रिवीजन, मेंस के रिवीजन के साथ कंसिस्टेंट रहना है बिल्कुल। यूज मॉक एज योर बेस्ट वीपन, मॉक्स आर बेस्ट, मॉक से ज़्यादा अच्छी चीज़ कुछ नहीं है, जितने ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा मॉक दो, कोई नंबर नहीं होता मॉक को। कुछ लोग पूछते हैं कितने मॉक्स देने चाहिए प्रीलिम्स के, कितने मेंस के, कुछ ऐसा नंबर नहीं है, जितने ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा। और एक दिन का भी लेजीनेस करोगे तो आपकी ड्रीम जॉब आपसे दूर जा रही होगी। हाँ, ब्रेक लो, कभी कभी ऐसा होता है हमारा ब्रेन जो होता है वो एकदम आउट ही हो जाता है कि बस अब नहीं हो पा रहा है, तो ले लो कुछ ब्रेक, 1 या 2 दिन का ले लो, लेकिन वो 1 से 2 दिन, 1 वीक या 1 महीने में नहीं चेंज होना चाहिए, वरना आप बहुत दूर चले जाओगे। तो ये था सब कुछ। थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई और हेल्प चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, किसी और टॉपिक पे आपको वीडियो बनानी है या कुछ हेल्प चाहिए तो मैं आपको कर दूंगी। देन सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय।